हेलो, आप सभी का नमस्कार इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो पे हम बात करेंगे लॉन्ग रेंज फोरकास्ट के बारे में, यानी कि ये वीडियो पे हम पूरे जुलाई महीना और अगस्त महीने में रेनफॉल एक्टिविटी पूरे भारत में कैसी देखने को मिलेगी, कितने लो प्रेशर बन सकता है, साइक्लोन का संभावना है या नहीं, और मानसून का कंडीशन क्या रहेगा, और आईओडी के साथ एल नीनो का जो कंडीशन है उसका भी लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, इन सब के बारे में इस वीडियो पे हम बात करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आपको हर एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और आपका एक एक सब्सक्राइब और एक एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन करता है नए नए वीडियोज़ लाने के लिए। तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए चैनल को, ताकि लगातार आपको ऐसे वीडियोज़ मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पहले प्रेडिक्शन किया गया था उसी हिसाब से जून महीने में रेनफॉल नॉर्मल से ज़्यादा हमें देखने को मिला है, क्योंकि सिस्टम लगातार बना था। और जैसे कि साइक्लोन विपर्जो का प्रेडिक्शन लगाया गया था उसी हिसाब से साइक्लोन विपर्जो भी फॉर्मेशन किया था। और पूरे पश्चिमी भारत के साथ साथ जो मध्य भारत और जो उत्तर भारत के हिस्सों में रेनफॉल एक्टिविटी काफ़ी बढ़िया मात्रा में हुआ था। कई हिस्सों में नॉर्मल से बहुत ज़्यादा मात्रा में रेनफॉल एक्टिविटी रिकॉर्ड हुआ था और फ्लडिंग जैसी कंडीशन भी कई हिस्सों में देखने को मिला था इसकी वजह से। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अर्जुन उत्तर भारत के साथ मध्य भारत के हिस्सों में रेनफॉल जो था वो पूरा जून महीने में ज़बरदस्त था और नॉर्मल से बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें देखने को मिला था। और पूर्वी भारत में जैसे कि उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, या छत्तीसगढ़ के साथ जो आंध्र प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का जो सभी स्टेट्स है, इन सभी हिस्सों में रेनफॉल बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिला है, क्योंकि जो लो प्रेशर फॉर्मेशन भी हुआ था और उसकी वजह से पूरा पूर्वी भारत, मध्य भारत के राज्यों में अगेन रेनफॉल एक्टिविटी बहुत तगड़ी मात्रा में हमें देखने को मिला था। और दक्षिणी भारत के साथ उत्तर भारत में भी रेनफॉल एक्टिविटी सामान्य हमें देखने को मिला है। पश्चिम भारत में भी सामान्य से ज़्यादा हमें देखने को मिला है। जो पूरे जून महीने में जैसे प्रेडिक्शन था उसी हिसाब से जून महीने का जो फोरकास्ट है वो बिल्कुल सही हुआ है। तो अभी जुलाई महीने में कैसा हमें रेनफॉल देखने को मिलेगा और अगस्त महीने में भी कैसा रेनफॉल देखने को मिलेगा, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो अभी स्क्रीन पे आप जो मैप को देख रहे हैं, ये है जो मैप है, ये 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक का फोरकास्ट है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जो पश्चिमी भारत का तट है, जैसे कि जो गुजरात का दक्षिणी भाग हो गया, जो महाराष्ट्र, कर्नाटका, इस सब का जो तटीय इलाका हो गया, वहाँ पे जो रेनफॉल है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। और इसके साथ जो अर्जुन, जो मध्य प्रदेश हो गया और राजस्थान का जो पूर्वी इलाका हो गया और पूरा का पूरा जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इस सभी हिस्सों में जो रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रही है। जो उत्तर प्रदेश के इलाकों में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के पूरे बड़े हिस्से में रेनफॉल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें दिखाई दे रही है ये जुलाई के पहले हफ्ते में। यानी कि जुलाई के पहले हफ्ते में जो महाराष्ट्र से लेकर गुजरात के दक्षिणी भाग से लेकर राजस्थान का पूर्वी भाग से लेकर जो उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सभी हिस्सों में रेनफॉल नॉर्मल से ज़्यादा देखने को मिलेगी। और पूर्वी भारत में इस टाइम के बीच में नॉर्मल रेनफॉल रह सकती है, क्योंकि एक और सिस्टम का फॉर्मेशन होने वाला है जुलाई 4 के आसपास में। उसकी वजह से रेनफॉल एक्टिविटी नॉर्मल रहेगी, बट रेनफॉल एक्टिविटी इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम इतना ज़्यादा सशक्त, ये वाला जो सिस्टम 4 जुलाई में बनेगा वो इतना सशक्त नहीं होगा। सर्कुलेशन से लो प्रेशर के बीच में इसका इंटेंसिटी रह सकता है और मध्य भारत तक इसका ट्रैवल ट्रैक रह सकता है। उसकी वजह से मध्य भारत के साथ पूर्वी भारत के राज्यों में रेनफॉल एक्टिविटी सामान्य हमें देखने को मिली। बट जो स्टेट का नाम अभी मैंने बोला है, उत्तर प्रदेश और अर्जुन, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सभी से नॉर्मल से ज़्यादा हमें रेनफॉल जुलाई के पहले हफ्ते में देखने को मिलेगी। और भारत के जो बाकी राज्य है, जैसे कि उत्तर भारत से लेकर दक्षिणी भारत के राज्यों में रेनफॉल सामान्य रह सकती है इस टाइम के बीच में। और उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में भी, जैसे कि आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी समय रेनफॉल एक्टिविटी सामान्य हमें देखने को मिलेगी। पाकिस्तान के हिस्सों में भी जो रेनफॉल है वो सामान्य रह सकती है, क्योंकि मानसून का इंसिडेंट इस टाइम के बीच में हमें देखने को मिल सकता है पाकिस्तान के हिस्सों में भी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो मैप है ये 7 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक का फोरकास्ट है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो पूर्वी भारत का जो इलाका है, जैसे कि दक्षिणी भारत के साथ जो अर्जुन पूर्वी भारत का इलाका है, वहाँ पे रेनफॉल एक्टिविटी सामान्य से ज़्यादा दिखाई दे रही है इस मॉडल के हिसाब से। तो इसका मतलब ये है कि जो इस टाइम के बीच में एक सिस्टम एक और फॉर्मेशन कर सकता है और संभवतः वो सिस्टम लो प्रेशर से ज़्यादा इंटेंसिटी में भी वेल मार्क लो प्रेशर का इंटेंसिटी भी हासिल में भी कर सकता है। उसकी वजह से जो उड़ीसा के साथ वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अर्जुन छत्तीसगढ़ के साथ साथ जो पूरा का पूरा पश्चिम भारत का हिस्सा में भी रेनफॉल एक्टिविटी हमें नॉर्मल से ज़्यादा दिखाई दे रही है।
इस टाइम के बीच में मध्य भारत में रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ी सी हमें कम देखने को मिल सकता है, बट ज़्यादा सूखा जैसा कंडीशन तो होगा नहीं, बट बारिश तो लगातार होती ही रहेगी, हर एक हिस्सों में होगी। बट उत्तर पश्चिम भारत का जो राज्य है, जैसे कि जो राजस्थान का पश्चिमी भाग हो गया या पंजाब के हिस्सों में, इस समय रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ी हमें कम देखने को मिलेगी। वैसे भी रेनफॉल एक्टिविटी वहाँ पे तो वैसे भी कम ही है, बट यहाँ पे जुलाई के सेकेंड वीक में भी रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ी कम हमें देखने को मिल सकती है। उत्तर भारत के राज्यों में रेनफॉल सामान्य रह सकती है, उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में रेनफॉल एक्टिविटी सामान्य रह सकती है, दक्षिण भारत में सामान्य से थोड़ी ज़्यादा और पूर्वी भारत में सामान्य से थोड़ी ज़्यादा रेनफॉल इस टाइम के बीच में देखने को मिलेगी। पश्चिमी भारत में भी सामान्य रेनफॉल इस टाइम के बीच में देखने को मिलेगी। गुजरात के साथ राजस्थान के पूर्वी इलाके में भी रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ी सा पे इस टाइम के बीच में कम देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो सिस्टम ज़्यादा सशक्त नहीं होगा या इसका जो ट्रैवल है वो ज़्यादा अंदर की तरफ जाने का संभावना अभी के टाइम पे तो दिखाई नहीं दे रहा है। और पाकिस्तान के हिस्सों में रेनफॉल एक्टिविटी सामान्य यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो लक्षद्वीप के साथ अंडमान निकोबार आइलैंड पे भी रेनफॉल एक्टिविटी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो इसके आगे अगर हम देखेंगे तो ये जो मैप है ये 14 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक का फोरकास्ट है। तो इसमें भी सेम ही कंडीशन है मोस्टली। पश्चिमी भारत के साथ मध्य भारत और पूर्वी भारत के राज्य में रेनफॉल एक्टिविटी सामान्य से ज़्यादा दिखाई दे रही है। उड़ीसा के हिस्सों में और विदर्भ के हिस्सों में और अर्जुन तेलंगाना के साथ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल और अर्जुन बांग्लादेश के साथ जो उत्तर पूर्वी भारत का राज्य है और कोंकण, गोवा, कर्नाटका, मुंबई इंक्लूडिंग गुजरात का दक्षिणी भाग में रेनफॉल एक्टिविटी यहाँ पे सामान्य दिखाई दे रही है, ये सामान्य से ज़्यादा दिखाई दे रही है। और दक्षिणी भारत में तमिलनाडु के साथ जो केरला के हिस्सों में रेनफॉल एक्टिविटी सामान्य यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और भारत के जो उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और अर्जुन उत्तर भारत का जो राज्य है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बिल्तिस्तान, उत्तर प्रदेश, ये सब ऐसे में रेनफॉल एक्टिविटी यहाँ पे थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है। यहाँ पे हो सकता है कि इस टाइम के बीच में रेनफॉल बहुत कम देखने को मिल सकता है, बट रेनफॉल जारी रहेगी। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की जैसे कंडीशन लगातार देखने को मिले, बट ज़्यादा कोई एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल का या वेरी हेवी रेनफॉल का संभावना इस टाइम के बीच में जो उत्तर भारत के साथ मध्य भारत के राज्य में और पश्चिम भारत का जो राजस्थान इंक्लूडिंग गुजरात के हिस्सों में देखने को नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के हिस्सों में भी कोई ज़्यादा एक्सट्रीम हेवी रेन का संभावना इस टाइम के बीच में दिखाई नहीं दे रही है। बट पूर्वी भारत का जो राज्य है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, अर्जुन, आंध्र प्रदेश, जो दक्षिणी भारत का राज्य है और इंक्लूडिंग जो वेस्ट कोस्ट है, वहाँ पे रेनफॉल जो है वो सामान्य से ज़्यादा देखने को मिलेगी। और अंडमान निकोबार आइलैंड के साथ साथ जो लक्षद्वीप का हिस्सा है वहाँ पे भी रेनफॉल एक्टिविटी सामान्य से ज़्यादा इस टाइम के बीच में देखने को मिल सकती है। तो इसके आगे अगर हम देखेंगे तो ये जो मैप है ये 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का फोरकास्ट है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो भारत के अधिकतर राज्यों में रेनफॉल इस टाइम के बीच में काफ़ी कम देखने को मिलेगी। बस मध्य भारत के साथ पूर्वी भारत के राज्य में सामान्य बारिश देखने को मिलेगी, बट भारत के बाकी राज्यों में काफ़ी कम रेनफॉल देखने को मिलेगी। खास करके जो उत्तर भारत के राज्य है, उत्तर पश्चिम भारत के राज्य, वहाँ पे रेनफॉल एक्टिविटी इस टाइम के बीच में काफ़ी कम रहेगी। गुजरात के साथ अर्जुन जो पाकिस्तान के हिस्से में भी रेनफॉल एक्टिविटी इस टाइम के बीच में काफ़ी कम दिखाई दे रही है। बट पश्चिम भारत का जो कर्नाटका, केरला और अर्जुन तमिलनाडु का दक्षिणी भाग में रेनफॉल एक्टिविटी इस टाइम के बीच में सामान्य से थोड़ी ज़्यादा रह सकती है। और अंडमान निकोबार आइलैंड के साथ लक्षद्वीप के हिस्से में रेनफॉल एक्टिविटी यहाँ पे भी सामान्य से ज़्यादा रह सकती है। और उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में जैसे कि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सभी समय सामान्य रेनफॉल इस टाइम के बीच में देखने को मिलेगी। और कोई खास सिस्टम का संभावना जुलाई के आखिरी हफ्ते में भी दिखाई नहीं दे रही है। मतलब जुलाई महीने में सिस्टम 2 ही बन सकता है हार्डली, उससे ज़्यादा कोई बड़ा सिस्टम का संभावना जुलाई महीने में दिखाई नहीं दे रहा है। और सामान्य से ज़्यादा रेनफॉल पूर्वी भारत, मध्य भारत और पश्चिम भारत के राज्यों में देखने को मिलेगी। बट दक्षिणी भारत, उत्तर पूर्वी भारत और उत्तर पश्चिम भारत के उत्तर भारत में यहाँ पे रेनफॉल यहाँ पे थोड़ी सामान्य से थोड़ी कम देखने को मिल सकती है। बट कहीं पर भी कोई ड्रॉट कंडीशन का संभावना दिखाई नहीं देगा, क्योंकि लगातार बारिश की संभावना हर एक हिस्सों में होगी। बस एक्सट्रीम हेवी रेन का संभावना पूर्वी भारत, मध्य भारत के हिस्सों में भी रहेगी, बट और वेस्ट कोस्ट में भी रहेगी। बट बाकी हिस्सों में ओनली थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी ही देखने को मिलेगी। हर दिन कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, बट ज़्यादा कोई भयंकर सूखा का कंडीशन जुलाई महीने में देखने को नहीं मिलेगा। तो पूरे जुलाई महीने में रेनफॉल कैसी देखने को मिलेगी, क्या क्या कंडीशन रह सकता है, इसके बारे में पूरा डिस्कशन यहाँ पे हमने कर लिया है। तो चलिए अगस्त महीने के ऊपर बात करते हैं। तो अगस्त महीने के फोरकास्ट के ऊपर बात करने से पहले चलिए आईओडी और अभी का एल नीनो का कंडीशन क्या है इसके बारे में चलिए नज़र डाल लेते हैं। तो अभी का अगर हम एल नीनो के ऊपर नज़र डालेंगे तो ये एल नीनो का जो मैप है इसमें अगर हम देखेंगे तो अभी जुलाई महीने में हम एल नीनो के कंडीशन में ऑलमोस्ट है। और ये कंटिन्यूसली हर एक मंथ में इसका जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि एल नीनो बहुत पीक पे अभी जाने वाला है।
स्पेशली अगस्त के बाद से जो एल नीनो का पीक होगा वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रह सकता है। इसी वजह से भारत के मॉनसून के ऊपर इफेक्ट आने का संभावना बढ़ रहा है। इसी वजह से संभावना हो सकता है कि अगस्त के बाद से बारिश की एक्टिविटी जो मध्य भारत के हिस्सों में भी कम देखने को मिल सकता है। बट इसके बारे में तो ये बात की बात है, बट अभी का कंडीशन यही बोलता है कि जो एल नीनो का ग्राफ है वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है, जो कि इंडिकेट यही कर रहा है कि मॉनसून के ऊपर ये कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाला है सितंबर से ही। बट ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एल नीनो का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो आईओडी हमें इसमें थोड़ी मदद कर सकता है। आईओडी का कंडीशन भी ऊपर की तरफ अभी के हिसाब से तो जा ही रहा है, जो कि अगस्त महीने तक तो आईओडी ऊपर की तरफ ही जाएगा ये मॉडल के हिसाब से। तो आईओडी का मैप तो आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि जो जुलाई महीने में हम यहाँ पे है, तो जैसे ही अगस्त महीने में जाएंगे तो आईओडी का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। बट इसके बाद अगस्त के बाद से आईओडी का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ ही जा रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि अगर ऐसा होता है तो एल नीनो का इम्पैक्ट तो अगस्त के बाद से ही देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैंने बोला अभी कि सितंबर से ही मॉनसून पे नेगेटिव इम्पैक्ट मोस्टली स्टार्ट हो सकता है। अभी तो मॉनसून कंडीशन काफ़ी बेहतर रहेगा, बट सितंबर से ही जो मॉनसून का प्रदर्शन है वो थोड़ा सा ख़राब होने की संभावना है, खास करके मध्य भारत और उत्तर भारत जैसे इलाकों में। तो इसमें भी वही दिखाई दे रही है कि आईओडी का ग्राफ लगातार नीचे की तरफ जाएगा अगस्त के बाद से ही। तो बट ये फोरकास्ट इसमें चेंज भी हो सकता है, इसमें लगातार चेंजेस होता रहता है, बट ये कॉन्फिडेंस ज़्यादा है कि ये अगस्त के बाद से आईओडी का ग्राफ भी नीचे की तरफ आएगा। तो चलिए अभी अगस्त महीने में कैसा रेनफॉल रहेगा इसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो अभी जो स्क्रीन पे आप मैप को देख रहे हैं ये मैप है 1 अगस्त से लेकर पूरा का पूरा 14 अगस्त तक का फोरकास्ट। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो भारत के पूर्वी इलाका है और दक्षिणी भारत के साथ पश्चिमी भारत का इलाका है, वहाँ पे रेनफॉल काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। फ्लडिंग जैसी कंडीशन दिखाई दे रही है, क्योंकि संभावना हो सकता है कि कोई सिस्टम फॉर्मेशन करेगा, बिल्कुल करने वाला है अगस्त के पहले हफ्ते में, जो कि डिप्रेशन से ज़्यादा का इंटेंसिटी हासिल कर सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो अगस्त महीने में इस बार 2 से लेकर 3 डिप्रेशन का फॉर्मेशन हो सकता है, और उसमें से एक सिस्टम साइक्लोन का रूप भी ले सकता है, जैसे कि पिछले साल हमें देखने को मिला था। बट आईएमडी ने उसका नामकरण भले ही नहीं किया था, बट अगस्त महीने में एक अनऑफिशियल साइक्लोन फॉर्मेशन हुआ था पिछले साल। तो इस साल भी बिल्कुल वैसा ही होने वाला है, 2 से 3 सिस्टम फॉर्मेशन करेगा, और 2 सिस्टम इसमें से डिप्रेशन से ज़्यादा का इंटेंसिटी हासिल कर सकता है, और एक सिस्टम साइक्लोन का इंटेंसिटी तक भी जा सकता है, जो कि मॉनसून के लिए काफ़ी अच्छा है। क्योंकि जो मॉनसून के टाइम पे जो साइक्लोन अगर बनता भी है तो वो ज़्यादा सशक्त होता नहीं है, बस वो मॉनसूनल एक्टिविटी को और ज़्यादा इन्हांस कर देता है भारत के हिस्सों में। और अगर इस मैप के हिसाब से वही दिखाई दे रही है कि 1 से लेकर 14 अगस्त के बीच में पूरा का पूरा जो उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, जो आर्जोइंग दक्षिणी आंध्र प्रदेश, जो मुंबई इंक्लूडिंग कोंकण, गोवा, और पूरा का पूरा पश्चिमी तट है, गुजरात का दक्षिणी भाग के साथ साथ वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार और आर्जोइंग राजस्थान के हिस्सों में रेनफॉल एक्टिविटी यहाँ पे काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। कई हिस्सों में फ्लडिंग जैसी कंडीशन भी इस टाइम के बीच में देखने को मिलेगा। अंडमान निकोबार आइलैंड पे भी रेनफॉल इस टाइम के बीच में काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, और जो सिस्टम बनेगा वो मध्य भारत तक भी ट्रैवल करके पाकिस्तान के हिस्सों तक भी अफेक्ट कर सकता है। इसलिए पाकिस्तान के हिस्सों में भी इस टाइम के बीच में काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में बारिश हमें देखने को मिल सकती है। और उत्तर भारत के राज्यों में अगर हम देखेंगे तो जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, और जो उत्तर भारत का जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बिल्तिस्तान, मुजफ्फरबाद, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सब इस समय रेनफॉल इस टाइम के बीच में काफ़ी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि जो सिस्टम होगा वो जो दक्षिणी भारत से लेकर गुजरात के हिस्सों को अफेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट इसमें ट्रैक में बदलाव हो सकता है। अभी का लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, तो बट अभी के हिसाब से यही दिखाई दे रही है कि उत्तर भारत के राज्यों में रेनफॉल जो अगस्त के पहले हफ्ते में पहले से दूसरे हफ्ते के बीच में कम हमें देखने को मिल सकता है। जैसे कि यहाँ भी 1 से लेकर 14 अगस्त के बीच तक का ही है, तो इसके हिसाब से रेनफॉल पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत और पश्चिम भारत में ज़्यादा देखने को मिलेगा। और उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में अगर हम देखें तो जो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सभी समय रेनफॉल एक्टिविटी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिल सकती है। बट भारत के जो राज्य है जो जैसे कि जो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, दार्जिलिंग, पंजाब, हरियाणा, ये सभी समय रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ी कम देखने को मिलेगी। बट ज़्यादा कम नहीं होगा, रेनफॉल बीच बीच में होती रहेगी, बट थोड़ा सा डेफिसिट टाइप का कंडीशन देखने को मिल सकता है इन हिस्सों में। तो इसके आगे अगर हम देखेंगे तो ये जो मैप है ये
14 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक का फोरकास्ट है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो पूर्वी भारत के राज्यों में बहुत भारी मात्रा में बारिश की एक्टिविटी इस टाइम के बीच में देखने को मिलेगी, क्योंकि सिस्टम यहाँ पे लगातार फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिलेगा। अगस्त महीना वन ऑफ द पीक सीजन में से एक है मानसून के टाइम का। तो इसमें बैक टू बैक सिस्टम हमें देखने को मिल सकता है, खास करके जुलाई जो अगस्त 10 के बाद से अगर हम देखेंगे तो अगस्त 10 से लेकर पूरे के पूरे अगस्त आखिरी तक ही सिस्टम देखने को मिल सकते हैं। 2 से लेकर 4 सिस्टम तक फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिलेगा। 2 से 3 डिप्रेशन का फॉर्मेशन इस टाइम के बीच में अगस्त महीने में देखने को मिलेगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला। और एक साइक्लोन का संभावना अगस्त महीने में देखने को मिल सकता है अभी के टाइम पे। तो पूरे जो 15 अगस्त से लेकर पूरा जो 31 अगस्त के बीच में और 2 सिस्टम का संभावना देखने को मिलेगा। तो उसमें से एक या 2 सिस्टम डिप्रेशन का इंटेंसिटी हासिल भी कर सकता है, और इसकी वजह से जो उड़ीसा का हिस्सा है, वेस्ट बंगाल का हिस्सा है, छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, विदर्भ का हिस्सा है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आर्जोइंग जो मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र और इंक्लूडिंग गुजरात के साथ साथ राजस्थान के हिस्से में रेनफॉल एक्टिविटी काफ़ी अच्छी रहेगी। कई हिस्से में बाढ़ जैसी कंडीशन पूर्वी भारत और मध्य भारत के राज्यों में देखने को मिलेगा। तो अभी का कंडीशन यही बोल रहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते से लेकर मध्य भागों के बीच में भारत के पूर्वी भारत और मध्य भारत के राज्यों में फ्लडिंग जैसी कंडीशन हमें देखने को मिल सकता है। वही सेम ही कंडीशन अगस्त के पहले हफ्ते से लेकर आखिरी हफ्ते के बीच में पूरा अगस्त महीना अच्छी खासी बारिश की एक्टिविटी में हमें देखने को मिलेगा। मानसून काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा इस टाइम के बीच में भारत और पाकिस्तान के हिस्सों में, और भारत के जो मध्य भारत है, पूर्वी भारत है, आर्जोइंग पश्चिमी भारत है और इसके आसपास का जो दक्षिण भारत के हिस्सा, वहाँ पे रेनफॉल काफ़ी तगड़ी मात्रा में देखने को मिलेगी। कई केस में बाढ़ जैसी कंडीशन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, जो मध्य प्रदेश, ये सभी समय छत्तीसगढ़, इन सभी समय देखने को मिल सकता है। कई केस में बाढ़ जैसी कंडीशन इस टाइम के बीच में पूरे के पूरे अगस्त महीने में संभावना काफ़ी भरपूर मात्रा में दिखाई दे रही है, और पश्चिम भारत में भी फ्लडिंग जैसी कंडीशन लगातार देखने को मिल सकता है। और अगर हम बात करें गुजरात के साथ राजस्थान, जो उत्तर प्रदेश, बिहार और आर्जोइंग जो उत्तराखंड है, और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बिल्तिस्तान और पंजाब के साथ हरियाणा के हिस्से, वहाँ पे भी रेनफॉल एक्टिविटी रहेगी, बट इतना ज़्यादा एक्टिविटी नहीं रहेगा जितना ये सब हिस्सा में रहेगा। बट रेनफॉल हर एक हिस्सा में होगा, बट कंपेयर टू जो सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया, इसके कंपैरिजन में बाकी हिस्सों में रेनफॉल कम देखने को मिलेगा। बट ज़्यादा कोई डेफिसिट रेनफॉल का संभावना अगस्त महीने में कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। हर एक हिस्सों में रेनफॉल रहेगा। सामान्य बारिश की संभावना पूरे भारत में दिखाई दे रही है, और बट डेफिसिट रेनफॉल जो उत्तराखंड के साथ जो अर्जोइंग पश्चिमी राजस्थान के साथ, वहाँ पे थोड़ा डेफिसिट कंडीशन देखने को मिल सकता है। और पाकिस्तान के हिस्सों में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के हिस्सों में जो नॉर्मल रेनफॉल रह सकते हैं, क्योंकि सिस्टम जो बनेंगे वो पाकिस्तान के हिस्सों तक भी अफेक्ट कर सकता है, इसलिए पाकिस्तान के हिस्सों में नॉर्मल रेनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। और उत्तर पूर्वी भारत में जैसे कि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इस टाइम के बीच में पूरे अगस्त महीने में अच्छी खासी रेनफॉल देखने को मिल सकता है। और अंडमान निकोबार आइलैंड पे रेनफॉल एक्टिविटी सामान्य रह सकता है, बट लक्षद्वीप के हिस्सों में रेनफॉल एक्टिविटी इस टाइम के बीच में सामान्य से थोड़ी कम देखने को मिल सकती है। तो अगस्त महीने का कंक्लूजन यही रहा कि अगस्त महीने में जो रेनफॉल है वो अच्छी खासी रहेगी पूरे भारत में। सिस्टम जो मैक्सिमम 3 से लेकर 4 सिस्टम फॉर्मेशन कर सकता है अगस्त महीने में, उसमें से 2 से 3 सिस्टम डिप्रेशन या उससे एक सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी तक भी हासिल कर सकता है। और इसकी वजह से भारत के कई राज्यों में बाढ़ जैसी कंडीशन हमें देखने को मिली, बट इसकी वजह से मानसून का जो एक्टिविटी वो काफ़ी बढ़िया मात्रा में पूरे अगस्त महीने में देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो पे हमने पूरा जुलाई और अगस्त महीने में पूरा वेदर कैसा रहेगा इसके बारे में पूरा डिस्कशन किया है, साथ ही आईओडी का कंडीशन क्या है और अभी का एल नीनो का कंडीशन है, इसके बारे में भी पूरा डिस्कशन इस वीडियो पे हमने किया है। तो हमारा कंक्लूजन ये रहा कि जुलाई महीने और अगस्त महीने में रेनफॉल एक्टिविटी सामान्य रहेगी, बस जुलाई के आखिरी हफ्ते में रेनफॉल थोड़ी सी कम रहेगी, बट बाकी जो पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते में रेनफॉल एक्टिविटी जुलाई महीने में काफ़ी अच्छी रहेगी। कई केसों में बाढ़ जैसी कंडीशन मध्य भारत और पूर्वी भारत के राज्यों में देखने को मिलेगा। और बट अगस्त महीने में, पूरे अगस्त महीने में रेनफॉल एक्टिविटी काफ़ी अच्छी मात्रा में देखने को मिलेगी। लगातार सिस्टम आने की वजह से कई केसों में बाढ़ जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। उसमें से एक साइक्लोन का संभावना भी हो सकता है अगस्त में बन जाए, इसका संभावना है बनने का संभावना, बट ज़्यादा कोई खतरनाक साइक्लोन तो बनता नहीं है मानसून में, बट अगर बनता है तो वो मानसूनल साइक्लोन ही बनता है। तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा नुकसान तो होता नहीं है, बट बारिश बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। तो ऐसा कंडीशन जुलाई और अगस्त महीने में हमें देखने को मिलेगा, और फ्लडिंग जैसी कंडीशन अगस्त महीने में ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, तो इसमें बदलाव होने का संभावना होता ही है। तो मेरा जो एक कॉन्फिडेंट है फोरकास्ट को लेकर वो मॉडरेट है, यानी कि मध्यम है, ज़्यादा हाई नहीं है कि ज़्यादा लो नहीं है, मध्यम है कि संभावना
50-50% के आसपास हर एक का चांसेस है। बट अभी का जो कंडीशन यही बोलता है कि पूरे 2 महीने में जो रेनफॉल नॉर्मल से ज़्यादा पूर्वी भारत, मध्य भारत और पश्चिम भारत के से उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में ही देखने को मिलेगी। बट भारत के जो बाकी राज्य, दक्षिणी भारत और जो उत्तर भारत के राज्य में नॉर्मल रहेगी। बट उत्तर पश्चिम भारत में थोड़ी सी कम रेनफॉल देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान के समय नॉर्मल रेनफॉल इस टाइम के बीच में रहेगा। तो ऐसे ही वेदर के बारे में लगातार जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए, क्योंकि लगातार आपको इस चैनल पे लगातार अच्छे से कंटेंट लगातार मिलता रहेगा। तो इस वीडियो पे अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।